अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः मार्गशीर्षकृष्ण षष्ठी दिनांक 14 डिसेंबर 2022 चरक्षारी स्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो कल ये सर्वर डाउन होने के वजह से बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा था। आज भी मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके। यहाँ भी थोड़े काम है तो देखते हैं। ततः प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्यानि प्रशस्त नक्षत्र योगम उपगते प्रशस्ते भगवती शशिनी कल्याणे कल्याणे च करणे। तो नवम मास में पुण्य इस प्रकार का दिवस हो, प्रशस्त नक्षत्र इस प्रकार के प्रशस्ते भगवती शशिनी कल्याणे कल्याणे च करणे। तो भगवती शशिनी ये शायद भगवती उसका ही विशेषण है, शशिनी का ही। नहीं तो ये सूर्य का और एक शशिनी कल्याणे, शशि कल्याण इस प्रकार का, कल्याणे च मैत्रेय और कल्याण इस प्रकार का कर्ण मैत्र मुहूर्त शांतिम हुत्वा गो ब्राह्मणाम अग्निम उदकम चादव प्रवेश्य। तो गो ब्राह्मणम अग्निम उदकम च, हुत्वा का संबंध होगा ब्राह्मण वगैरह से है। पहले प्रवेश करके गोभ्या तृणोदकम मधुलाजांश प्रदाय, गायों को तृष्णोदक, तृणोदक और मधुलाज ये देना है। ब्राह्मणेभ्य अक्षतान, ब्राह्मणों को अक्षता सुमनसः नांदी मुखानि च फलानि इष्टानि दत्वा। सुमनस का फूल इस प्रकार का, नांदी मुखानि च फलानि। नांदी मुख एक श्राद्ध का प्रकार है जो किसी भी यज्ञ के पहले किया जाता है और इसका मतलब पितरों से ज्यादा इस प्रकार का होता है। तत्वा उदक पूर्वम आसनस्थे अभ्य आसनस्थेभ्य अभिवाद्य पुनराच्य में स्वस्ति वाचे। तो उदक पूर्वम इस प्रकार को फलानी इष्टानी दत्वा, इष्ट फल देके और आसनस्थेभ्य जो ब्राह्मण आसनस्थ हो गए उनको अभिवाद्य, अभिवादन के पुनराचम्य स्वस्ति वाचे,
और फिर आचमन करके स्वस्ति वाचन करना है। तथा पुण्याह शब्देन गोब्राह्मणम समनुवर्तमाना प्रदक्षिणम प्रविशेत सूतिकागारम। और फिर पुण्याह शब्द से गोब्राह्मणम समनुवर्तमाना, गौ और ब्राह्मण इनके साथ में इस प्रकार से प्रदक्षिणम, दक्षिण इस प्रकार का हो। नहीं तो सूतिकागार को प्रदक्षिणा करनी है, ये भी एक अर्थ होगा। प्रविशेत सूतिकागारम। नांदी मुखानि च फलानि नांदी मुख श्राद्धाय हितानि फलानि किंवा नांदी मुरजः तन्मुखाकृतीनि फलानि खर्जरादीनि। मुरज पुण्यः शब्द मंगल शब्द प्रदक्षिणम यथा भवति तथा गोब्राह्मणम समनुवर्तमाना। तो वो दाहिने हाथ में, गोब्राह्मण दाहिने हाथ में होने, इस प्रकार के प्रदक्षिणा करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बार फिर से प्रचलन में लाना जरूरी इस प्रकार का होगा। एक तो सूतिकागार की संकल्पना ही अभी की नहीं जा रही इस प्रकार से, तो वो संकल्पना ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। और अभी प्रेसियस प्रेगनेंसी है, एक दो ही प्रेगनेंसी होने वाली है, तो इसका काफी महत्व इस प्रकार का रहेगा। और इस प्रकार के सूतिकागार में पहले ही प्रवेश करके रखे, इस जो विधि बताया है वो उसमें आधिदैविक एस्पेक्ट काफी ज्यादा इस प्रकार के है। लेकिन उन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर जिनका विश्वास है, जिनकी श्रद्धा है, उनके हिसाब से तो हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और परंपरा के अनुसार देखा जाए तो काफी लोग इसमें दिलचस्पी इस प्रकार की लेंगे। और ये जो बात पुण्याह वाचन ये जो बताया है, हम शुरू में इसमें गुरुकुल में पुण्याह वाचन करवाते थे, फिर अभी बाकी बहस हुई तो उसमें उसकी जरूरत नहीं है ऐसा बताया गया, तो अभी नहीं कर रहे हैं। और स्वस्ति वाचन भी इसी प्रकार से और याद करते हैं तो ये नांदी श्राद्ध इस प्रकार का किया जाता है। और बाद में जो यज्ञ यज्ञ विधि है वो किया जाता है इस प्रकार का। तो प्रशस्त नक्षत्र वगैरह सब देखकर उसमें प्रवेश करना है। और ब्राह्मणों के द्वारा ये स्वस्ति वाचन ये सभी करना है, और फिर प्रवेश करके वहां पे रहना है। तत्रस्थाच प्रसव कालम प्रतीक्षेत, प्रसव काल की प्रतीक्षा करेंगे। तस्यास्तु खलु, अभी तो जब आवि प्रादुर्भाव होता है या लीकेज होता है तभी एडमिट किया जाता है, उससे पहले अभी एडमिट नहीं किया जाता। और वैसे सभी पैसों के बारे में सोचते रहते हैं, तो जितनी ज्यादा एडमिशन होगी उतना ज्यादा खर्चा होगा वगैरह, ये भी बात मानी जाएगी। ये शायद सूतिका गृह हर औरत के लिए अलग अलग अपने अपने घर में बनाना है, ये भी एक बात हो सकती है। जहाँ काफी जमीन उपलब्ध थी और ये करने की क्षमता भी थी, उसमें ये ठीक है। लेकिन अभी कम्युनिटी के हिसाब से ये कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल बर्थ हो इसके बारे में हम कोशिश कर सकते हैं। उसमें एक ऑपरेशन थिएटर भी रख सकते हैं इसी सिलसिले में। और अगर जरूरत पड़ती ही है तो सिजेरियन सेक्शन के बारे में सोच सकते हैं।
नहीं तो ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज होनी है, इसी का प्रयास करना है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तस्यास्तु खलु इमानि लिंगानि प्रजनन कालम अभितः भवन्ति। तो प्रजनन काल के नजदीक ये लिंग होते हैं। तद्यथा क्लमो गात्राणाम, गात्रों का क्लम ग्लानि ही आननस्य, तो मुख की ग्लानि, अक्षणोः शैथिल्यम, नेत्रों का शैथिल्य, विमुक्त बंधनत्वमेव वक्षसः। ये उरस्थान जो है मुक्त बंधन हो गया है, ऊपर तक वो आता है, वो अगर नीचे आने लगता है सयोनिम शिरसा याति स्वभावात् प्रसवम प्रति, तो ऊपर का भाग हल्का लगने लगता है। कुक्षे है अवस्रवसनम, अधो गुरुत्वम, तो नीचे जड़त्व इस प्रकार का। वंशेण बस्ती कटी कुक्षी पार्श्व पृष्ठि निस्तोदहा, तो इन सभी में तोद इस प्रकार का वंक्षण बस्ती कटी कुक्षी पार्श्व पृष्ठ, योनि है प्रसरवणम, योनि से स्राव होना, अनन्नाभिलाषश्च इति, और खाना खाने की इच्छा न होना, अतः अनंतरम आवीनाम प्रादुर्भावः प्रसेकश्च गर्भोदकस्य, और फिर आवी प्रादुर्भाव और गर्भोदक की स्मृति इस प्रकार है। आवी प्रादुर्भावे तो भूमौ शयनम विदध्यात् मृदु आस्तरणोपपन्नम, आवी प्रादुर्भाव होता है तो भूमि पे शयन रखना है, मृदु आस्तरणोपपन्नम, मृदु आस्तरण से युक्त इस प्रकार का। तद अध्यासीत सा, तो वो वहां पे जाकर सोए। तान ततः समन तथा परिवार्य यथोक्त गुणाः स्त्रियः पर्युपासीरन् आश्वासयन्तो वाग्भिः ग्राहिणीयाभिः सांत्वनीयाभिश्च, और फिर बाकी जो यथोक्त गुण बताए, स्त्रियां बताए गए जिनके बार बार प्रसव हुए, अनेक बार प्रसव हुए हैं, जो कुशल इस प्रकार के हैं, वो उसके साथ में रहे, बगल में रहे और आश्वासन देते रहे इस प्रकार के वाणी से। ग्राहिणियां भी, जो उसका ग्रहण अच्छी तरीके से हो इस प्रकार की वाणी हो, तो ये इससे औरत के लिए पुनर्जन्म जैसा है। और ऐसी हालात में उसको धीर देना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। साचेत आवी भी संक्लिश्यमाना न प्रजायेत अथयनाम ब्रूयात, अगर आवी से उसको क्लेश हो रहे है लेकिन जन्म नहीं हो रहा, तो उसको बोलना उत्तिष्ठ मुसलम अन्यतरं गृहीष्व, तो उठो एक कोई मुसल ले लो। अनेन एतदुल्लुखलम धान्य पूर्ण मुहुर्मुहु अभिजहि, मुहुर्मुहु अवजृंभस्व, तो धान्य पूर्ण इस प्रकार का जो उलूखल है उसमें मुहुर्मुहु अभिजहि, उसमें आघात करते रहना है। मुहुर्मुहु अवजृंभस्व चंक्रमस्व, तो अजृंभण करना है, चंक्रमण करना है, चांतरा अंतरा ऐति एवं बुद्धिशंति एके। तो इस प्रकार का कुछ उपदेश कुछ करते हैं। तन्न इति भगवान आत्रेय, तो ये नहीं करना है ऐसे भगवान आत्रेय का कहना है। दारुण व्यायाम वर्जनम ही गर्भिण्या सततम उपदिश्यते, तो दारुण इस प्रकार का व्यायाम गर्भिणी को नहीं करना है ऐसा ही सतत बताते हैं। विशेषतः प्रजनन काले प्रचलित सर्वधातु दोषाया, और विशेषतः प्रजनन काल में सभी धातु प्रचलित इस प्रकार का दोष जिसमें है। सुकुमार्याः नार्याः, सुकुमार इस प्रकार के नारी के लिए मुसल व्यायाम समीरितो वायु हो, तो मुसल व्यायाम से समीरित है इस प्रकार का वायु अंतरम लब्ध्वा प्राणान हिंस्यात्, तो अगर उसको मौका मिल जाता है तो वो प्राणों का नाश कर देगा। दुष्प्रतिकारतमा ही तस्मिन् काले विशेषण भवती गर्भिणी, और उस समय में ये दुष्प्रतिकारतम इस प्रकार की होती है। तस्मात् मुसल ग्रहणम परिहार्यम ऋषयो मन्यन्ते, इसलिए मुसल ग्रहण टालना है इसी प्रकार का मुनि मानते हैं। जृंभणम चंक्रमण च पुनः अनुष्ठेयमिति, जृंभण और चंक्रमण ये करना है, उसमें कोई संदेह बात नहीं है।
अथासे दद्यात् कुष्ठ एला लांगलिकी वच्चा चित्रक चिरबिल्व चव्य चूर्णम उपघ्रातुम, ये भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका चूर्ण घ्राणन के लिए देना है, उसका गंध सूंघने के लिए देना है। तुष्ट एला लांगलिकी वचा चित्रक चिरबिल्व चव्य सात तन मुहुर्मुहु उपजिघ्रेत, तो बार बार उसका गंध लेती रहे। अथ भूर्जपत्र धूमम शिंशपासार धूमम वा, तथा भूर्जपत्र धूमम शिंशपासार धूमम वा, भूर्जपत्र का या शिंशपासार का धूम वो भी सेवन करे। तस्याश्च अंतरा अंतरा कट्टी पार्श्व पृष्ठ शक्ति देशान ईषदुष्णेन तैलेन अभ्यज्य अनुसुखम अवबुद्धिया। और ये कट्टी पार्श्व पृष्ठ शक्ति देश जो है ईषद उष्ण इस प्रकार के तेल से, थोड़ा से कोमट कोष्ण तेल से अभ्यज्य अनुसुखम अवबुद्धिया, तो अभ्यंग करके अनुसुख जिस प्रकार से सुख हो उस प्रकार का अवमर्दन करना है। अनेन कर्मणा गर्भ अवक प्रतिपद्यते, तो इस प्रकार से गर्भ नीचे आने लगता है। स यदा जान्याद विमुच्य हृदय उदरस्य हृदयम उदरम अस्याह तु आविशति। हाँ, तो हृदय और उदर को छोड़कर इसमें नीचे जाता जाता है। बस्तिशिर अवगृह्णाति, बस्तिशिर को पकड़ लेता है। त्वरयन्ति एनाम आव्यः, तो आवी जल्दी जल्दी आने लगते हैं। परिवर्तते गर्भो अथो गर्भा इति, और गर्भ का अध परिवर्तन होता है। अस्याम अवस्थायाम पर्यंकम एनाम आरोप्य प्रवाहितुम उपक्रमेत, तो उस समय पे पलंग पे लिटाना है। पहले तो भूमि पर लिटाना इस प्रकार का बताया गया है। प्रवाहितुम उपक्रमेत, और फिर प्रवाहन करने के लिए उसको प्रयास करें। करने चास्य मंत्रम इमम अनुकूला स्त्री जपेत, और उसके कानों में ये मंत्र अनुकूल स्त्री उसका जाप करे। क्षितिर्जलम वयत तेजो वायुर्विष्णु प्रजापति सगर्भाम त्वाम सदा पांतु वैशल्यंच दिशन्तु ते, तो पृथ्वी जल आकाश तेज वायु विष्णु प्रजापति सब गर्भ के साथ तुम्हारा सदैव रक्षण करे। और वैशल्यंच दिशन्तु ते, और तुम पूरी तरीके से विशल्या हो, शल्य निकल जाए, ये होना चाहिए। प्रसूष्वत्वम अक्लिष्टम अविक्लिष्टा शुभानने, तो अविक्लिष्टात्वम जिसको क्लेश ज्यादा नहीं हो रहा है, इस प्रकार के शुभानने त्वम अविक्लिष्टम प्रसूष्व, तो बिना क्लेश के तुम्हें प्रसूति होनी चाहिए। कार्तिकेय द्वितीय पुत्रम कार्तिकेयाभिरक्षितम, और कार्तिकेय के द्वारा अभिरक्षित इस प्रकार का कार्तिकेय द्वितीय कार्तिकेय जैसी कांति वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाए इति। तो ये तो मेरे पाठांतर में नहीं है श्लोक। तो ये कंठस्थ करके रखने हैं, और ग्रहण काल में यहाँ रोज जब करे तो उसकी सिद्धि हो जाए। और प्रसूति गृह में ये लगा दिया जाएगा इस प्रकार का, तो बार बार पढ़ते रहेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रसव होने तक ये सब क्रियाएं चलनी चाहिए। ताश्च एनाम यथोक्त गुणाः स्त्रियः अनुशिष्यु, और वो यथोक्त गुण स्त्री जो है वो उसको उपदेश करे। अनागत आवी ही माँ प्रवाहिष्ठा, अगर आवी नहीं है तो उसमें प्रवाहन नहीं करना है। या ही अनागता भी ही प्रवाहते व्यर्थमेव अस्याः तत्कर्म भवति, अगर आवी प्रादुर्भाव नहीं और उसमें प्रवाहन करते हैं तो वो व्यर्थ हो जाता है। प्रजा चास्य विकृता विकृति आपन्नाच, और उसकी प्रजा विकृति और विकृति आपन्न इस प्रकार के हो जाए। श्वास काश शोष प्लीह प्रसक्ता वा भवति, और ये श्वास काश शोष प्लीह इस प्रकार के व्याधि होते हैं। यथा हि क्षवथु उद्गार वातमूत्र पुरीश वेगान प्रयतमानः अपि अप्राप्त कालान् न लभते, कृच्छ्रेण योऽपि अवाप्नोति तथा अनागत कालं गर्भमपि प्रवाहमाणाः यथा च एषामेव क्षवत्वादीनां संधारण उपघाताय उपपद्यते तथा प्राप्त कालस्य गर्भस्य अप्रवाहणम्। तो क्षवतु उद्गार वात मूत्र पुरीश वेग
अप्राप्त काल अगर है तो प्रयतमानः उसको उसके लिए प्रयास करने वाले को उसका फल नहीं मिलता है। कृच्छ्रेण वापि वो अवाप्नोति, या बहुत कष्ट से फल मिलता है। उसी प्रकार अनागत काल इस प्रकार में गर्भ में प्रवाहमाणः, गर्भ को प्रवाहन करके बाहर निकालने की कोशिश करने वाली स्त्री, यथा च ऐशाम क्षयत्वादीनाम संधारण उपघाता उपपद्यते, उल्टा उनका अगर धारण करते हैं तो वो भी उपघात के लिए कारण होता है। तथा प्राप्त काल से गर्भ से अप्रवाहण मिति, जब अभी प्रादुर्भाव हो और उसमें प्रवाहन नहीं किया जाए तो वो भी हानिकारक इस प्रकार का है। सा यथा निर्देशन कुरुष्व इति वक्तव्यस्य, तो जैसे कहा है उसी प्रकार से उसको करना है, ये बोलना है उसको। तथा च कुर्वती शनै ही पूर्वम प्रवाहेत, और ऐसे करते हुए शुरू में धीरे धीरे प्रवाहन करे। तथोअनंतरम बलवत्तरम, और फिर जैसे तेजी से बढ़ने लगते हैं तो बलवत्तर इस प्रकार के करना है। तस्याच प्रवाहमाणा स्त्रियः शब्दं कुर्युः प्रजाता प्रजाता धन्यम पुत्रमिति। और इस प्रकार के प्रवाहन करते समय उसको बोलना है कि तुम जन्म हो गया, बच्चे का हो गया, धन्य नंदन पुत्रम, तुमने धन्य पुत्र को जन्म दिया है। तथा अस्य हर्षेण आप्यायन्ते प्राणः, तो इस हर्ष से उसके प्राणों का आप्यायन इस प्रकार का होता है। यदा च प्रजाता स्यात् तदा एव एनाम अवेक्षेत काचिदस्य अपरा प्रपन्ना न वा इति, तो ये पश्चात कर्म इसके बारे में शुरू हुआ। तो आज यहीं पे रुकते हैं, मुझे थोड़ा काम है, तो कल आगे बढ़ेंगे। और आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।